हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, क्या उनके दिल में फीलिंग्स है आपको रियूनियन के लिए। वो सोचते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पर और आपके बीच में डिस्टर्बेंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस समय आप लोग अलग हो चुके हैं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या आपके जो पर्सन है वो आपसे रियूनियन चाहते हैं क्या? क्योंकि आप अगर चाहते हो कि हाँ भाई वो आपकी लाइफ में आ जाएं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ठीक है, बट क्या जैसे आप चाह रहे हो कि वो रियूनियन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो क्या ये इच्छा उनकी भी है? क्या वो भी चाहते हैं रियूनियन, या फिर सिर्फ ये आपकी इच्छा है कि रियूनियन हो जाए? उनकी फीलिंग्स है कि नहीं, इस चीज़ को देखेंगे आज के टैरो कार्ड में एनर्जीज़ में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। ले लिया मैंने ये कार्ड। ओके सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या वो आपसे रियूनियन चाहते हैं? आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर है और कुछ नहीं मैं देखूंगी। मैं सिर्फ इतना देखूंगी कि क्या वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि नहीं, और चाहते हैं तो फिर कब तक आएंगे वो। जो भी दिखेगा देखिए वही बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला राशि तुला राशि, जेमिनी राशि, मिथुन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, सजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि। और देख लेती हूँ, कार्ड्स तो अपने आप आ रहे हैं आज। तो थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे इस कार्ड्स में। सबसे ज़्यादा मेरे को थर्ड पार्टी का इशू दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में इस समय, और उसी की वजह से हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनकी वजह से ही हुआ है। अब थर्ड पार्टी में चाहे वो फैमिली का प्रॉब्लम हो, चाहे उनका ईगो थर्ड पार्टी बनकर आ गया है यहाँ पर क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें जो आपके बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका ईगो आपको दूर कर रहा है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स में बहुत लव दिख रहा है और ये पर्सन दूर नहीं जाना चाहते। मतलब अंदर से अगर इस समय ब्लॉक कांटेक्ट है तो असल में दिल में ऐसे दुकर हो रही होगी इनकी फीलिंग्स में कि भाई कहीं रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है ना कि मतलब ईगो यहाँ पर, ईगो की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप कर भी रहे होगे ना, मान लीजिए आप मैसेज कर रहे होगे तो, लेकिन उनके दिल में क्या आ रहा है कि नहीं अभी मैं और साइलेंस बैठूंगा, तो मतलब उनका ईगो सबसे पहले उनका आ रहा है। किसी में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। पर्सन बिल्कुल ठीक है, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट थर्ड पार्टी ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है। ये फैमिली का भी हो सकता है पर्सन जो आपकी मैरिज को रोक रहा है, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या लव रिलेशनशिप में, लेकिन ये आपको मिलने नहीं दे रहा है। मतलब इनकी एनर्जीज की वजह से बाउंडेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन दिख रही है। राशि कैप्रिकॉर्न भी दिख रही है मेरे को, एरीज मैंने शायद बता दी थी, दोबारा से सुन लीजिएगा। वृषभ राशि, स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। तो ये तो राशियाँ हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो क्या था कि एनर्जीज़ में मेरे को, जैसे देखो पास्ट का मेरे को बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पास्ट के एनर्जीज़ में देख रही हूँ। देखो पास्ट में जो सिचुएशन थी, ठीक है, मतलब उसके ठीक अपोजिट हो रहा है अभी, ऐसा मेरे को दिख रहा है कि जो पर्सन पहले बात करने के लिए तरसता था और उसकी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नेचर था कि वो खुद आकर आपसे बात करते थे, ठीक है, लेकिन अभी सडनली चेंजेस आ गए हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी अदर पर्सन की वजह से दिख रही है, वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए, या फिर सोशल मीडिया पर कोई इन्हें पर्सन ऐसा मिला है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनसे बातचीत करना या इनसे एवरीडे जो है वो इनसे मतलब कनेक्ट रहना, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं इस समय वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और इस समय एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। तो देखो रियूनियन तो चाहते हैं क्योंकि पर्सन की जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दिल की जो इच्छा है, जो फीलिंग्स है, वो तो यहाँ पर रियूनियन ही चाह रही। मतलब अंदर की इच्छा होती है ना कि नहीं मैं तो दूर नहीं जा सकता, मतलब
दूर जा रहे हो आप, डिस्टेंस में हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है आपको। अच्छा, दूसरा, मिसगाइड करने वाले लोग बहुत दिख रहे हैं, मतलब फैमिली में हो सकते हैं ये मिसगाइड करने वाले, फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और आप जितना भी मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो ना इस समय उनको, वो उतने ही ज़्यादा मतलब उतना ही ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। बट यहाँ पर जो ये दो कार्ड्स हैं और यहाँ पर ये कार्ड और ये ऊपर वाले जो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एनर्जीज में चेंजेस हैं। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि कोई बाहरी व्यक्ति, थर्ड पर्सन, या जो सडनली इनकी लाइफ में आया है, या फिर कोई एक्स पर्सन, ठीक है, या फिर फैमिली तो मेरे को नज़र आ ही रही है, क्योंकि देखो बाउंडेशन। अब ये क्या है कि ये खुद चाहते हैं, ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है, भले ही ये ईगो में है या किसी थर्ड पर्सन में है, लेकिन इनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, जो कि ये समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़, इस समय जो एक तरीके से थर्ड पर्सन की तरफ जो अट्रैक्शन था, ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा बात मान रहे थे हर चीज़ में, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की से हो सकता है कि इन्होंने आपसे इंगेजमेंट तोड़ दी हो, या फिर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो इन्होंने वो रिलेशन इस समय पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रखा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, और अब जो सिचुएशन आ रही है वो इस तरीके से हो रही है कि मतलब इंसान बात करने को राजी नहीं है। आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, बट वहाँ से नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो बर्डन शो हो रहा है, ईगो शो हो रहा है, कुछ लोगों में यहाँ पर नाराज़गी भी दिख रही है। तो सिचुएशन तो ऐसी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है वो फ्रेंडलीनेस की आ रही है। मतलब बहुत सारे पार्टनर ऐसे हैं जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहा है ना आपका, उसमें समझे हैं, मतलब उसमें बहुत कुछ इन्होंने समझा है, बहुत कुछ इन्होंने देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है। तो रियूनियन तो ऑब्वियसली चाहते ही हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां दिख रही हैं। अब ये गलतफहमियां दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कर रही है कि आपस में आपके रिलेशन को और उलझा रही है। मतलब एक मन तो कह रहा है कि हाँ भाई ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहना चाहिए, मेरी ज़िंदगी से कभी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका जो रिलेशन है वो क्लोज़ है, मतलब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। बट आप यहाँ पर ये चीज़ को समझो कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो मिसगाइड किया है थर्ड पार्टी ने, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, कुछ थर्ड पार्टी मेरे को ऐसा दिख रही है जो आपके साथ बहुत ही प्योर एंड लविंग रिलेशन, बट ये थर्ड पार्टी अचानक से इनकी लाइफ में आकर आप दोनों के बीच में सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। आउट ऑफ कंट्रीज़ की एनर्जीज आ रही है कि जैसे मान लीजिए आप या तो दूसरे किसी कंट्रीज़ में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। इस समय भी जो एनर्जीज मिल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका जो एनर्जीज रिलेशन है वो किसी बाहरी जगह पर है, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में, सभी का नहीं बोल सकती हूँ, बट एनर्जीज कुछ लोगों की दिख रही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर टफ टाइम चल रहा है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो ईगो में हैं, ईगो में बहुत ज़्यादा है, और मतलब उनको पता है कि वो आपके बिना एक दिन कैसे निकाल रहे हैं, बट इनका ईगो जो है वो उनको स्ट्रेस में लेकर आ रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिख रही है। अभी ये जो मैंने एनर्जीज बताई वो बता दी है आपको सारी। अभी ये देख लेंगे कि अब इस सिचुएशन का, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कभी कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, और चाहते तो है यहाँ पर। देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी यहाँ पर, ये जो थर्ड पार्टी का कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली का, मतलब फैमिली का बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, और ये जो फैमिली है इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो समझ लीजिए इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मतलब वो आपसे तो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आपके रिलेशन में, बट अंदर से समझ लीजिए रो रहे हैं, स्ट्रेस में है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी यानी फैमिली का बर्डन जो है ना वो आपके पर्सन की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आप में फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो देखते हैं वो आपके साथ देखते हैं, किसी भी और के साथ नहीं देखते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला ना कि थर्ड पर्सन के साथ इनका जो
इस समय जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है वो कम दिख रही है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, हैप्पी है, तो लाइक यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल मैं बोलूँगी कि इस समय थर्ड पर्सन के साथ उनको हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही है। बट ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा इमोशनली, इनको चाहे फैमिली से हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, बार बार इनको जो है वो रोकने की कोशिश करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब दिखाता है इमोशनल होकर, ताकि आपके पर्सन जो है वो उसमें उलझे रहें। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ इस समय की जो आ रही है वो यहाँ पर दूरियों को दिखा रहा है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे उस रिलेशन में मैं नहीं जाना चाहिए। मतलब एक फियर तो था ही थर्ड पार्टी का, लेकिन एक मन का होता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, आपके साथ मैरिज की या फिर आपके साथ रिलेशन रखा, आप डिफरेंट साइड मैरिड में हो, एक्स्ट्रा में हो या फिर लव रिलेशनशिप मैरिड में हो, लेकिन एनर्जीज इस समय यही कह रही है कि वो खुद इस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कि एनर्जीज देखो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। अब आप देख रहे हो, यही मैं इतनी देर से कह रही थी कि एनर्जीज में क्या हो रहा है ना कि वो किसी के साथ इसलिए और नहीं जा सकते आपके पर्सन, और प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है ताकि वो आपका साथ छोड़ दे। लेकिन वो पास्ट को कैसे भूल जाए? पास्ट जो है ना उनका और आपका, वो आपका रियूनियन कराएगा, क्योंकि जो यादें हैं ना वो नहीं इतनी आसानी से जाएंगी। देखो उनकी इच्छा तो यहाँ पर आपके पर्सन की यही है कि वो आपका साथ जो है वो छोड़े नहीं, रियूनियन करे। तो देखो डेफिनेटली एनर्जीज में है। तो ये जो पर्सन है इनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो रियूनियन की तरफ दिखाई दे रही है। अब आप एक चीज़ को समझने की आप कोशिश कीजिए, जनरल रीडिंग में इतने सारे लोग, मतलब कितने सारे लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो सबका एनर्जीज बताना बहुत मुश्किल है। ये आप पर्सनली तौर पर पूछ सकते हो कि हाँ भाई आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन कब होगा, राइट? क्योंकि इस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड करते हो कि हज़ारों लोगों को एक साथ बताना मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो उनकी इच्छा है वो यहाँ पर ये है कि वो रियूनियन आपके साथ करें, मतलब वो फ्यूचर आपके साथ देखें। और यहाँ पर मेरे को एनर्जीज भी दिख रही है कि फ्यूचर आपका साथ में होगा। लेकिन फिर भी मेरे को कुछ एंजल साइन दिखाई दे रहे हैं। उन एंजल साइन को जो है वो मैं बताना रिपीट करना चाहूँगी। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इनका ड्रीम्स आना, आपको अगर आपको उनका बार बार ड्रीम्स आ रहा है या आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं एंजल साइन है या बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उनका ड्रीम्स आपको आ रहा है। दूसरी चीज़ उनकी फेस जैसा फेस दिखना, मतलब बार बार जो है किसी को भी चेहरे को देख रहे हो आप, बार बार उनका ही फेस आपको सामने आ रहा है। पर्टिकुलर उनका कोई भी नेम या तो आपको दिख रहा है या फिर आप उस नाम को बार बार ले रहे हो, या फिर आपके कानों में जो है ना वो बार बार उनका नाम सुनाई दे रहा है। मतलब आप कहीं जा रहे हो, किसी वर्क प्लेस पर हो, घर में हो, लाइक कहीं भी, लेकिन आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ ही पढ़ रहे हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, कुछ भी, नेम उनका फ्लैश हो गया, बार बार उनका नेम आ रहा है, तो या एक दो बार आ रहा है, आपको दिख रहा है वही नेम, या फिर आपको वो डेट्स दिख रही हैं जिस डेट में आप क्लोज हुए थे, ठीक है, या उनकी बर्थ डेट आपको दिख रही है, जन्म का कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनसे रिलेटेड है। इस बात को याद रखिएगा, उनसे रिलेटेड चीज़ है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है, दिख रही है, जिससे आपको उनकी याद आए, तो समझ लीजिएगा कि वो आपको पुकार रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, और उनका और आपका रियूनियन होने जा रहा है। वो आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सो राइट, तो यहाँ पर यही एनर्जीज मेरे को दिख रही है। बाकी का रियूनियन प्रॉपर तरीके से हर चीज़ वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनल में ही मिल सकती है। बाकी का जो दिख रहा था वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, प्लीज़ कॉल ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं मैम कॉल तो आप रिसीव नहीं करती। मैं कितने बार कहूँ, मैं कॉल नहीं रिसीव करती हूँ। अपॉइंटमेंट लेना है, आप यहाँ पर नंबर आ रहा है, वीडियो पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सअप करिए, आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा और आपकी मेरे से बात होगी। सिंपल सी बात है। सो आई होप सो, टेक केयर एंड बाय बाय।